गौरवंश साक्षी ब्लॉग पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सालासर धाम बालाजी के दर्शन के लिए। नरेश की जय, सालासर धाम की जय, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। दोस्तों डबवाली में मेरी सिस्टर रहते हैं और उनका परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। मेरे साथ डबवाली से आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो हम निकल चुके हैं डबवाली से सालासर धाम की यात्रा के लिए। तो जब आप डबवाली से मेन रोड पर आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत जामनगर अमृतसर हाईवे नया बना है, भारतमाला इसे रोड बोलते हैं। जब आप इस रोड पर आएंगे तो आपको देखकर हैरानी होगी, जैसे बाहरले देशों की में रोड होती है उस प्रकार का आपको अनुभव होगा। वाकई में ही बहुत खूबसूरत काम हुआ है, ये रोड देखने योग्य है। सालासर बालाजी या सालासर धाम भारत में हनुमान के भक्तों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है। ये स्थान चुरू जिला राजस्थान में सुजानगढ़ के निकट राष्ट्रीय मार्ग 65 पर सालासर शहर में स्थित है। सड़क की खूबसूरती देखने के लिए और आसपास में रेत के पहाड़ मारूथल देखने के लिए कुछ समय के लिए हम रोड पर ही रुक गए। बहुत ही खूबसूरत रोड बनी है ये। केड़ी रोड है? भारतमाला एक्सप्रेस है जी। अच्छा, केड़ी रोड है? ये जी अमृतसर जामनगर रोड, भारतमाला। अमृतसर से जामनगर रोड भारतमाला। क्या बात है, जय जयकारा गडकरी जी ने करा दी। बहुत बढ़िया, बस इस रोड पर गाड़ी 100-120 पर स्पीड पर आराम से चलती है। तो यहाँ पर ही हमने सुबह का नाश्ता करने का मन बनाया। आप भी हमारे साथ पोहे का आनंद लीजिए। तो इस रोड पर रुककर सुबह का नाश्ता करने का आनंद ही कुछ और है। 200 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचते हैं सरदार शहर, और सरदार शहर में है इच्छापूर्ण बालाजी। तो हम पहुंच चुके हैं श्री इच्छापूर्ण बालाजी के मंदिर। ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। लगभग 200 किलोमीटर डबवाली से आप पहुंचेंगे सरदार शहर, और ये खूबसूरत इच्छापूर्ण बालाजी के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर ही और रह जाता है सालासर धाम बालाजी का मंदिर। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। तो जब किसी की इच्छा पूर्ण होती है तो तब यहाँ पर वो आकर भगवान इच्छापूर्ण बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। ये भारत का एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर बालाजी हनुमान जी महाराज राजा के स्वरूप में विराजमान है। राजा की तरह स्वरूप बना हुआ है हनुमान जी का, और वो राजा की तरह ही हर एक की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए इच्छा पूर्ण बालाजी महाराज के। तो बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, बोल इच्छा पूर्ण महाराज की जय हो। तो हम पहुंचने वाले हैं सालासर धाम में। हमारी बुकिंग करवाई हुई है, वहां धर्मशाला बनी हुई है। तो डबवाली धर्मशाला में ही हम आज रुकेंगे। तो लीजिए हम पहुंच गए, ये है धर्मशाला डबवाली। तो यहाँ पर आज हम रुकेंगे। तो अगले दिन सुबह सुबह फ्रेश होकर हम निकल पड़े बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। बालाजी हनुमान जी का ही दूसरा नाम है।
ये मंदिर सालासर के बीच में स्थित है और साल भर में असंख्य भक्तों को आकर्षित करता रहता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री हनुमान जी महाराज दाढ़ी और मूछ में विराजमान है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य गेट पर। जयकारा वीर बजरंगी। चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर यहाँ पर बड़े मेलों में देवता की पूजा करने के लिए लाखों भक्त लंबी लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। मेरे पिताजी भी इस बार हमारे साथ आए हुए हैं, तो लाइनें बहुत लंबी लगी थी। यहाँ पर वीआईपी दर्शन का भी प्रबंध है। आप 100 रुपया देकर वीआईपी कोटे में भी दर्शन कर सकते हैं। आपकी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। मंदिर में पुनर्निर्माण कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। इसको और भी खूबसूरत बनाया जाएगा। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए हमारे साथ सभी दर्शन करने के लिए। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल करीब बालाजी सालासर धाम के। तो हमारे साथ सभी दर्शन कीजिए बालाजी महाराज सालासर धाम के। बोल सालासर बालाजी महाराज की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मंदिर के इतिहास के बारे में अभी आपको बताते हैं। राजस्थान के असोटा गांव में श्री हनुमान जी महाराज के भक्त मोहनदास जी महाराज रहते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जो कठोर परिश्रम करके अपना और अपनी पत्नी का निर्वाहन करता था। एक दिन वह खेत में हल जोत रहा था, तो उसी समय उसका हल एक भारी वस्तु से टकरा गया। उसने जमीन को खोदकर देखा तो उसमें श्री बालाजी महाराज की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति निकली। उसने उस मूर्ति को अपने गमछे से साफ किया। उसी समय उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आ गई। भोजन में बाजरे का चूरमा था। किसान ने श्रद्धा से बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। तभी से आज तक भक्त श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आइए मंदिर चलो। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव महाराज की जय। जयकारा वीर बजरंगी। कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री बालाजी महाराज ने अपने भक्त मोहनदास को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरी मूर्ति जो आज एक किसान के खेत में निकली है, कल सूर्योदय होते ही मेरी उस मूर्ति को सालासर ग्राम में पहुंचा देना। तुम्हें मेरी प्रेरणा से एक बैलगाड़ी मिलेगी। उसी में तुम और वो किसान दोनों सालासर के लिए निकल लेना। श्री बालाजी महाराज का आदेश मानते हुए वे दोनों सालासर के लिए निकल पड़े। सालासर में जिस स्थान पर वह बैलगाड़ी रुकी, उसी स्थान को आज श्री बालाजी महाराज के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये है पवित्र धुनी जो महंत मोहनदास जी ने जलाई थी। इस धुनी आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ से भक्त पवित्र राख ले जाते हैं और इस राख से टीबी, कैंसर आदि के खतरनाक रोग भी दूर हो जाते हैं।
यहाँ पर मोहनदास जी का समाधि स्थल भी बना हुआ है, उसके दर्शन भी भक्तजन करते हैं। तो यहाँ पर बालाजी धाम पर आकर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का आपको अनुभव होता है जब आप मूछ दाढ़ी वाले बालाजी के दर्शन करते हैं। दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। ये है मंदिर के बाहर का बहुत ही सुंदर दृश्य। जब आप यहाँ से बाहर आएंगे तो सामने सुंदर बाजार, जहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। तो इस गेट पर भी सभी जो भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, नमस्कार करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने के लिए और बहुत सारा राजस्थान का सामान जैसे अचार, चटनी, पापड़, खट्टी मीठी गोलियां, बहुत कुछ सामान यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी भी विराजमान है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है उनकी। सालासर धाम के बिल्कुल सामने मेरे भोलेनाथ महादेव जी विराजमान हैं। तो इस मार्केट में जब आप आए तो यहाँ पर अलग प्रकार का प्रसाद भी मिलता है जो आप घर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बाजरे का चूरमा, पेड़े, लड्डू भगवान पर चढ़ाए जाते हैं और घर में उनको लेके जाया जाता है। तो यहाँ पर संजय मिष्ठान भंडार बहुत फेमस है अपने लड्डू और पेड़ों के लिए। उनकी दुकान भी हम आपको दिखाएंगे। ये है चौक मीराबाई और सामने ही यहाँ पर है संजय मिष्ठान भंडार, जहाँ पर हमेशा ये देखिए संजय मिष्ठान भंडार जहाँ पर लाइनें लगी रहती हैं। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट लड्डू, केसर लड्डू और पेड़े घर में ले जा सकते हैं। सभी को भूख बहुत लग रही थी तो हमने भी यहाँ पर कचौरी और अलग अलग खाने पीने चीज़ों का जो है आनंद लिया। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और आनंद लीजिए। कचौरी, लस्सी, सोडा और गोला यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है। तो वापसी में अंजनी माता का रास्ते में मंदिर भी आता है। तो अंजनी माता का मंदिर के भी आप दर्शन कीजिए, क्योंकि सालासर धाम के दर्शन तभी कंप्लीट होते हैं जब आप अंजनी माता के दर्शन करते हैं। तो बोलिए अंजनी माता की जय हो। तो इस प्रकार हमने बालाजी धाम के दर्शन किए और फिर आगे हम निकल पड़े खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने के लिए। वो ब्लॉग भी आपको आगे दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमें अपना प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी महाराज आपके सभी सपने पूरे करें। तो हमारे साथ बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय हो बालाजी।